हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, एग्जैक्टली मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, एग्जैक्टली मार्केटिंग क्या होती है? जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं बाय सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो जो हमारी कंपनी से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, हमारे बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि हमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ से हमको मिलते हैं। तो जब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, ये हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली उनको मोल्ड कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उनके अकॉर्डिंगली अडाप्ट होना पड़ता है ताकि वो फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट ना करें। तो यही इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आपस में मिलके, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, दे मेक द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो ये वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे बिजनेस को अ, अपने आप को ऑपरेट करना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो जब हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज मार्केटिंग एंड एनवायरनमेंट। तो जैसे कि हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आप लोग को पता भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर वांट्स, कि कंज्यूमर चाहता क्या है, एंड इट एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज वांट्स। कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना एंड उसकी नीड को सेटिस्फाई कर देना, दैट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स which affect the marketing activities। ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली प्रेजेंट हैं एंड एक्सटर्नली भी हैं, एंड वो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को समहाउ अफेक्ट करते हैं, उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अ, और इसी एनवायरनमेंट में जब बिजनेस काम करता है तो वो उसको कहते हैं हम बिजनेस का मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो दिस इज योर मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मूविंग फर्दर, जो हमारे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट हैं वो कौन से होते हैं, किस हम अपने एनवायरनमेंट को किन टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड द माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एक्टिविटीज डायरेक्टली। जो भी हमारे बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, जो भी हमारे बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, वो होते हैं हमारे माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दीज फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? आपका सप्लायर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू डिसाइड द इंडिविजुअल, they have to decide the firm who provide resources for production of goods and services। एक इंडिविजुअल है, एक फर्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको हम सप्लायर्स कहते हैं। तो कंपनी का काम क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? दे हैव टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द सप्लायर, and after analyzing and after identifying they have to choose the supplier जो कि उनको सबसे अच्छा जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करें जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, जिसकी रिलायबिलिटी अच्छी हो, जो सप्लाई क्रेडिट पे काम कर सकता हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, माइक्रो फैक्टर्स हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम चूज कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं सप्लायर को, तो हम इस फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की डेट पे हमें कोई सप्लायर पसंद नहीं आया, या उसकी क्वालिटी हमको अच्छी नहीं लगी रॉ मटेरियल्स की, या वो क्रेडिट फैसिलिटी हमको नहीं दे रहा, तो वी कैन एनालाइज एंड वी कैन आइडेंटिफाई सम अदर सप्लायर्स। तो इट इज इन द हैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द कंट्रोलेबल फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारा जिसको हम कहते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज। अब मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? मार्केट इंटरमीडियरीज आर द मिडिल मैन, दे आर द होल सेलर्स, दे आर द रिटेलर्स। ठीक है?
जो कंपनी की हेल्प करते हैं इन प्रमोटिंग, इन सेलिंग, इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर ही तो जाके फाइनल रिटेलर को सामान नहीं दे देगा। मैन्युफैक्चरर को कोई मिडिल मैन चाहिए होंगे जो उसका सामान उसके वेयरहाउस से लेके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचा सके। तो आई कैन कंट्रोल दिस फैक्टर, आई कैन चूज द टाइप ऑफ मिडिल मैन आई रिक्वायर। मुझे ज़्यादा होलसेलर्स चाहिए, मुझे ज़्यादा रिटेलर्स चाहिए, या वाइस वर्सा। तो किस टाइप का मुझे मिडिलमैन चाहिए, किस टाइप की मुझे मार्केट सर्विस एजेंसीज चाहिए जो मेरे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकें, या मुझे कौन से फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए जहां से मैं क्रेडिट ले सकूं अपने सामान को बनाने के लिए, ठीक है, या मेरा सामान किस तरीके से मार्केट में पहुंच रहा है, फाइनल कंज्यूमर तक कब पहुंच रहा है। तो वो लोग जो ये काम को हेल्प करेंगे वो मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। एंड अगेन इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल फैक्टर है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर्स आर दोस पर्सन हु सेल द सेम गुड एंड सर्विसेज इन द सेम मार्केट। वो सामान बेचते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन एक जैसा होता है, जो बहुत ज़्यादा हमारे सामान से मिलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग द कॉम्पिटिटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है। आप सबको अपना कॉम्पिटिटर्स नहीं मान सकते हो। वो कॉम्पिटिटर्स जो आपके सामान का एग्जैक्ट सामान बना के मार्केट में बेच रहे हैं, और उनको मॉनिटर करना कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, वो किस तरीके से आपको compete कर सकते हैं या आपको कंपटीशन दे सकते हैं। तो ये अगेन है एक कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स। जो कस्टमर्स होते हैं दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग योर मार्केटिंग डिसीजंस, ठीक है। कस्टमर के बेस पे ही आप कोई डिसीजन लेते हो, तो यू हैव टू चूज योर टारगेट कस्टमर्स वेरी केयरफुली। अगर आपने गलत टारगेट कस्टमर्स चूज कर लिए, या आपका जो सेगमेंट है वो गलत है, तो आपके जो मार्केटिंग डिसीजंस होंगे वो भी गलत होंगे। तो अगेन इट इज़ द कंट्रोल फैक्टर्स, यू हैव टू डिसाइड टू विच कस्टमर you have to target, onto the which customers you have to focus. So these are your micro environment. Moving forward with the macro marketing environment. Now, जब हम मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जो इंटरनली ओरिजिनेट नहीं होते हैं या जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एक्टिविटीज हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर है विच इज रिलेटेड टू पीपल, ठीक है। It relates to the human population. It includes the size, it includes the age, it includes the gender, occupation, and other information which is related with the human being. uh, हमारे लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो इंसान है, जो पीपल है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर द रीजन, देयर नीड्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, देयर नीड्स आर द रीजन फॉर बिजनेस टू एग्जिस्ट। बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है? ताकि वो ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकें। तो जो पीपल हैं वो ड्राइविंग फोर्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। इन लार्ज एंड डाइवर्स डेमोग्राफिक बोथ ऑफर अपॉर्चुनिटीज, दे ऑफर अपॉर्चुनिटी, बट दे ऑल्सो ब्रिंग्स द चैलेंजेस टू द बिजनेस। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर्स होंगे, उतनी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी काम करने के लिए, एंड उतना ही ज़्यादा हमको चैलेंजेस भी मिलेंगे। तो डेमोग्राफिक फैक्टर है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि आज हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो कल कितनी होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एक पर्टिकुलर समय पे जो जेंडर है किसी भी रीजन का, वो मेल डोमिनेटेड है, हो सकता है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद वो फीमेल डोमिनेटेड हो जाए, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो एडल्ट पॉपुलेशन है, अबव 60 की पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है। तो ये फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस डिसीजंस को, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। ये फैक्टर्स वो होते हैं जो कि कंज्यूमर के परचेजिंग पावर से रिलेटेड होते हैं, एंड उनकी जो स्पेंडिंग का पैटर्न है वो
उस पे डिपेंडेंट होते हैं। अब एक कंज्यूमर का इनकम कितनी हो सकता है, आज कम है कल बढ़ जाए, या आज वो ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है कल ज़्यादा खर्च करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये भी पूरा अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। जीडीपी क्या है हमारे नेशन की, ग्रोथ रेट क्या है, इंपोर्ट ड्यूटीज क्या हैं। तो एक परचेसिंग पावर के लिए कि कंज्यूमर कब कितना खर्च करेगा, तो बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो ये सारी जो भी मार्केटिंग के डिसीजंस हैं वो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कल्चर फैक्टर्स। सोशल कल्चर फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो सोसाइटी की बेसिक वैल्यू से लिंक होते हैं, उनकी बिहेवियर की, उनके प्रेफरेंसेस से। अ, ये फैक्टर्स, सोशल कल्चर फैक्टर्स, किसी भी सोसाइटी में ये हेल्प करने में, या उनके जो डिसीजन पावर है, बाइंग पावर है, या बाइंग डिसीजन है, उसको इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए यू हैव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर साइन, ठीक है। अब वो साइन हो सकता है कि आपके रीजन में तो एक्सेप्टेबल हो, लेकिन दूसरे रीजन में एक्सेप्टेबल ना हो, उसके नेगेटिव मीनिंग मानी जाती है। तो सोशल कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स एंड कल्चर फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मार्केटिंग डिसीजन को लेने के लिए। तो अगेन हमारे हाथ में नहीं है। आपने कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, लेकिन वही पर्टिकुलर डिसीजन दूसरी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। तो यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू टेक मार्केटिंग डिसीजंस अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जो हमारे टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, आज की डेट पे जो टेक्नोलॉजी है वो कल ऑब्सोलीट हो जाती है, या हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे बेटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो वी हैव टू बी ऑन द टोज कि हम बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एंड बेटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से न्यू प्रोडक्ट एंड नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्कवरी करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। आप किसी रीजन में काम कर रहे हो, आप किसी कंट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वहाँ का लीगल लॉज क्या है, तो आपको उनके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। आप अपने तौर तरीके से वहाँ पे काम नहीं कर सकते। जो वहाँ पे रूल्स हैं, जो वहाँ पे रेगुलेशंस हैं, जो आपको बाउंड करते हैं कि आपको इस फ्रेमवर्क में, इस स्ट्रक्चर में, इन बाउंड्रीज में काम करना है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल की बाहर है। हर एक देश का अपना एक अलग कानून होता है, तो उस कानून के अकॉर्डिंगली आपको मार्केटिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मार्केटिंग एनवायरनमेंट। थैंक यू।